करंट अफेयर्स 2024। पहला सुअर मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया। चीन में 71 वर्षीय एक व्यक्ति आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर से लीवर प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला पहला जीवित व्यक्ति है। यह प्रक्रिया 2022 की शुरुआत से किए गए सुअर अंग प्रत्यारोपण की श्रृंखला में शामिल हो गई है, जो पिछले मामलों में मिश्रित परिणामों के बावजूद ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन की व्यवहार्यता पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है। शोधकर्ताओं को आशा है कि ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन अंगदाता की कमी का समाधान प्रदान कर सकता है। भारत की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र राजदूत रुचिरा कंबोज सेवानिवृत्त हुई। कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थी। यह पद उन्होंने 2 अगस्त 2022 को ग्रहण किया था। उन्होंने राजनीतिक मुद्दों, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार और मध्य पूर्व संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। वह 1987 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई और पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन में विभिन्न भूमिकाओं में काम किया। आज का इतिहास। 4 जून 1784 एलिजाबेथ थिबले बिना बंधे गर्म हवा के गुब्बारे में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी। 1912 मैसाचुसेट्स न्यूनतम वेतन निर्धारित करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राज्य बना। 1917 पहले पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किए गए लॉरा ई. रिचर्ड्स, मॉड एच. इलियट। 1970 टोंगा को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1996 एरियन 5 की पहली उड़ान में लगभग 37 सेकंड के बाद विस्फोट हुआ। भारत ने 2023 में दूसरा सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया। भारत ने 2023 में अपना दूसरा सबसे गर्म वर्ष अनुभव किया, जिसमें कई मौसम केंद्रों ने अभूतपूर्व 24 घंटे का अधिकतम तापमान दर्ज किया। देश में 122 वर्षों में दिसंबर में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान देखा गया, जिसमें विसंगतियां सामान्य से 71 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गईं। वार्मिंग की प्रवृत्ति 2024 की शुरुआत में जारी रही, विशेष रूप से दक्षिणी प्रायद्वीप में, जो लगातार गर्म रातों का संकेत देती है। यूएनडीपी और जीईएफ ने 135 ब्लू और ग्रीन आइलैंड्स एकीकृत कार्यक्रम लॉन्च किया। यूएनडीपी और जीईएफ ने सिड्स 4 सम्मेलन में $135 मिलियन के ब्लू और ग्रीन आइलैंड्स एकीकृत कार्यक्रम का अनावरण किया, जिसमें शहरी विकास, खाद्य उत्पादन और पर्यटन में प्रकृति आधारित समाधानों के लिए 15 छोटे विकासशील राज्यों को लक्षित किया गया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय क्षरण से निपटना, चरम मौसम के प्रति लचीलापन बढ़ाना और स्थायी आर्थिक विविधीकरण और रोजगार सृजन का समर्थन करना है। प्रोनाउंसिएशन: रूहटोरिक। मीनिंग: द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और पर्सुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। प्रभावशाली भाषा। सिनोनिम्स: एलोक्वेंस, ऑरेटरी। एंटोनिम्स: इनआर्टिकुलेटनेस, silence. Mnemonics: remember rhetoric by associating it with the word right talk. If someone is skilled in rhetoric, they always have the right talk at the right time. Example: the politician's speech was full of rhetoric. दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आईपीएल क्रिकेट से संन्यास लेने के तुरंत बाद सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। कार्तिक ने अपने करियर की उपलब्धियों और समर्थन प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए प्रशंसकों, कोचों, टीम के साथियों और अपने परिवार का आभार व्यक्त किया। कार्तिक के करियर के आंकड़ों में 26 टेस्ट, 1025 रन, 94 ओडीआई, 1752 रन, 60 टी20 686 रन और 257 आईपीएल मैच, 4842 रन शामिल हैं। आज सुबह की प्रमुख 5 सुर्खियां।
चीन में पहला सूरसन्नुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया। दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। यूएनडीपी और जीईएफ ने 135 ब्लू और ग्रीन आइलैंड्स एकीकृत कार्यक्रम लॉन्च किया। अदानी पोर्ट्स ने तंजानिया पोर्ट टर्मिनल को संचालित करने के लिए 30 वर्षीय समझौता किया। भारत की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र राजदूत रुचिरा कंबोज सेवानिवृत्त हो गईं। भारत अमेरिका के रेड फ्लैग वायु और रीमपैक नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ। भारतीय वायु सेना अलास्का में रेड फ्लैग वायु अभ्यास में भाग ले रही है, जिसमें राफेल लड़ाकू जेट तैनात हैं। यह अभ्यास 30 मई 2024 को शुरू हुआ और इसमें उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण की सुविधा है, जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय वातावरण में एयरक्रू को एकीकृत करना है। भारतीय नौसेना 25 जून से 2 अगस्त 2024 तक हवाई में होने वाले रीमपैक नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार है। फिलीपीन न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई। फिलीपीन कोर्ट ऑफ अपील्स ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी चिंताओं के कारण गोल्डन चावल और बीटी बैंगन के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया। ग्रीन पीस और स्थानीय किसानों ने अनुमोदन का विरोध किया और निर्णय स्थापित सुरक्षा निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर आधारित थे। इस रुकावट से शुरू में विटामिन ए की कमी को दूर करने और सुरक्षित बैंगन उत्पादन के उद्देश्य से शुरू की गई पहल पर प्रभाव पड़ा है।